हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और स्टूडेंट आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया गया है वो देखिए आप लोग। इसमें आपको रूट रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है रूट 3x प्लस, सॉरी यहां पर माइनस है, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने और क्वेश्चन किए हैं। और स्टूडेंट आपको रूट से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को देखेंगे और अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए आप, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू डिराइव करते हैं। तो रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, जो ये प्लस का 3y है इसे इक्वल टू के राइट में लेके जाते हैं। तो रूट 2x प्लस का रूट 3y राइट साइड जाएगा तो ये माइनस का रूट 3y हो जाएगा। और स्टूडेंट x इज इक्वल टू, अब यहां से रूट 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो रूट 3y अपॉन रूट 2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू इस तरह से हम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। नाउ इस जो x की वैल्यू हमारी आई है इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन में इसे हम पुट कर देते हैं। देखिए आप, जब सेकंड इक्वेशन में इसे पुट करेंगे हम, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये है 3x। तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन हमारी है रूट 3x। तो रूट 3 हमने एज इट इज लिखा और इंटू एक्स की वैल्यू हम ये पुट करेंगे जो हमने ली अभी, इंटू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। और स्टूडेंट माइनस, फिर माइनस है और रूट 8y भी है, रूट 8y और इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट इतना हमने लिखा, इसके बाद आप कैलकुलेशन देखिए। इसके बाद यहां पर कर देते हैं इसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे सबसे पहले। और रूट 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू 3 होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था रूट 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू 3 होती है। और y हम ऐसे ही है कॉपी कर देंगे और अपॉन रूट 2, अपॉन यहाँ पर रूट 2 हमें गिवन है, माइनस माइनस रूट 8y और इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। नाउ इसके आगे देखिए आप, -3y अपॉन रूट 2 माइनस, अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए रूट 8 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो स्टूडेंट जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम जो 2 का पेयर बना है उसमें से 2 हमने बाहर निकाला और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 और y, रूट 8 को हम 2 √2y भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद स्टूडेंट अब ये वैल्यू हमारे पास आई है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है, तो हमें इसके जो है जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। नाउ एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए रूट 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा रूट 2। नाउ स्टूडेंट रूट 2 के टेबल में रूट 2 कितने बार में आएगा, 1 जा, तो ऊपर भी हम 1 से ही इंटू करेंगे, तो -3y और ये माइनस का साइन हमने एज इट इज लगाया। नाउ 1 के टेबल में रूट 2, आपको बताइए रूट टू 1 जा ही रूट 2 होगा, तो ऊपर भी हम रूट 2 से ही इंटू करेंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए 2 तो यहाँ पर है ही, इंटू रूट 2 इंटू रूट 2,
2 और हो जाएगा, तो 2 टू ये आपका हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट देखिए आप, माइनस माइनस प्लस होता है, 4y प्लस 3y, तो आपका हो जाएगा ये 7y, और साइन आपका माइनस का आएगा, और √2 हमने एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट इसके बाद आप देखिए, -7y इज इक्वल टू 0 की क्रॉस में, जब बीच में इक्वल टू होता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू √2 ये आपका 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी 0 अपॉन -7। और स्टूडेंट 0 जब ऊपर होता है और नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू होती है तो हमारा आंसर 0 ही आ जाता है, तो y आपका यहां से आ जाएगा 0। नाउ स्टूडेंट y की वैल्यू हमारी 0 आई है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए हम इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में, जो ये हमारी इक्वेशन आई थी थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए आप, x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई, तो y स्टूडेंट आपका 0 है, अपॉन √2। अब देखिए आप, -√3 इंटू 0, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, अपॉन √2। और स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर 0 होता है, नीचे कोई भी वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सेम टाइप से ही होंगे, बस आपको इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा केयरफुली करना है, तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का हम 6 पार्ट देखते हैं। तो 6 पार्ट में क्या है देखिए आप, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो इसे हम नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आप, ये दो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है, तो जब भी दो फ्रैक्शन होते हैं उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। नाउ 2 3 जा 6, तो ऊपर भी आप 3 से इंटू करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस, नाउ 3 के टेबल में 6, 3 2 जा 6, तो ऊपर भी आप 2 से इंटू करेंगे, तो 5 2 जा 10 y इज इक्वल टू -2। ना स्टूडेंट देखिए आप, अब बीच में इक्वल टू का साइन है, तो 6 की इंटू यहाँ पर क्रॉस इंटू हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 टू द 12। क्वेश्चन इस तरह से हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। नाउ इसी तरह से सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है वो देखिए, ये आपको गिवन है एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो स्टूडेंट इसे भी हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 3 2 का यहाँ पर एलसीएम हमारा हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। नाउ 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 जा, तो ऊपर भी आप 2 से इंटू करेंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस नाउ 2 के टेबल में 6, 2 3 जा 6, ऊपर भी 3 से इंटू कर दीजिए, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब स्टूडेंट अब देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो है 6, और राइट साइड में भी डिनोमिनेटर में 6 है, तो स्टूडेंट इसमें हम 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं। क्यों हमने कैंसिल किया, क्योंकि ये 6 जब यहाँ पर इंटू होकर के जाता है यहाँ पर 6, तो भी तो हम 6 से 6 कैंसिल करते हैं, तो अभी हमने डायरेक्टली इसे आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए यहां से जो इक्वेशन बनी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपको इस फॉर्म में बनानी होगी। नाउ इसके बाद देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ना स्टूडेंट x की वैल्यू को हम 9x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखते हैं। देखिए आप यहाँ पर 9x इज इक्वल टू -12 -10
जब राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। अब स्टूडेंट x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -12 प्लस 10y और अपॉन 9। ये 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। और इस वैल्यू को स्टूडेंट जो x की वैल्यू हमारी आई है इसे हम अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये। तो अब देखिए आप 2 और 2x, तो स्टूडेंट 2x है ये। अब x की वैल्यू हम ये पूरी की पूरी जो भी हमारी वैल्यू आई है इसे एज इट इज लिख देंगे अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y और इज इक्वल टू 13। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने x की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट किया। नाउ इसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट जो ये 2 जो बाहर होता है ब्रैकेट के, इसकी इंटू इससे भी होगी और इसकी इंटू इससे भी होगी। तो देखिए आप 12 टू द 24, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा प्लस नाउ 10 टू द 20 y अपॉन आपका ये 9 है, 9 यहां से ऐसे लिखा प्लस और यहां से हमारा है 3y इज इक्वल टू 13। ना स्टूडेंट अब थोड़ा सा अच्छे से समझना आपने। अब ये फिर से एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू बनी हमारी दिस और दिस, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे 9 और 1 का, तो 9 और 1 का एलसीएम आपका 9 ही होता है। तो जब 9 के टेबल में 9 कितने बार में 1 बार में आएगा, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी -24 प्लस 20y प्लस नाउ 1 के टेबल में 9 9 जा और 9 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद देखिए आप इसमें इक्वल टू का साइन होता है तो इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका यहां से -24 हमने एज इट इज लिखा प्लस प्लस ये दोनों प्लस हो जाएगा 27y प्लस 20y आपका प्लस का 47y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे तो 13 9 जो आपका होता है 117। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 24 है, इसे राइट साइड लेके जाते हैं तो आपका ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 और जब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा ये। इसे हम ऐड कर देते हैं नाउ। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप 47y इज इक्वल टू नाउ इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 4 और 1। हाँ स्टूडेंट y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो स्टूडेंट इसे हम देखते हैं ट्राई करके 47 से ये हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 4 से 21 4 से 12 13 14, तो स्टूडेंट 3 से ये पूरा पूरा ही कैंसिल हो रहा है तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 आ जाएगी y इक्वल टू 3। नाउ स्टूडेंट y की वैल्यू हमारी 3 आई है। अब इसे हम जो है ये जो हमारी ये इक्वेशन आई थी इसे हम थर्ड नाम दे देते हैं और अब y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारी इजीली आ जाएगी। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 और स्टूडेंट y की वैल्यू हमारी आई है 3 अपॉन अपॉन कितना है 9। नाउ इसे सॉल्व करते हैं हम तो x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस 10 3 30 अपॉन 9। नाउ x इक्वल टू जब 30 में से अब माइनस प्लस माइनस होता है 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 18 अपॉन 9 और 9 2 18। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे y की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू 2 आई। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है तो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये इजीली आपसे हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आपको जो ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन्हें हमें सॉल्व करना है और x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जैसे अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था।
और उसके बाद में जब x और y की वैल्यू आपकी आ जाएंगी तो ये आपको ये इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो इसमें हम जब x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो m की वैल्यू भी हमारी इजीली आ जाएगी। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और काफी बार ये एग्जाम में आया भी है। तो देखिए आप क्वेश्चन इसमें जो हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। नाउ सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट इसमें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। नाउ 2x को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखते हैं और इक्वल टू के राइट साइड में 11 है, पहले हमने 11 लिखा, प्लस का 3y इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। और स्टूडेंट इस x की वैल्यू को, जो हमारी x की वैल्यू आई है, इसे हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं इसे। तो देखिए आप 2x, सबसे पहले 2 हमने ये लिखा। नाउ x की वैल्यू जो भी हमारी ये वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देते हैं। तो नाउ इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। स्टूडेंट देखिए आप इसे हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि 2x, तो 2 बीच में कोई साइन नहीं है तो 2 इंटू एक्स होता है, तो 2 और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हमने 2 इसे ब्रैकेट में लिखा ना। स्टूडेंट आपको पता ही है जब बीच में इंटू होता है या ब्रैकेट होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो अब यहां से क्या बचा हमारा, ये 11 माइनस 3y और माइनस का यहां से 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। तो 11 आपका 11 तो यहां से राइट साइड चल जाएगा और यहां से माइनस माइनस, अब y वाली टर्म को हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 4y प्लस 3y आपका आ जाएगा 7y, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। नाउ इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस का 24 और प्लस का 11, जब इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का ये 11 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट देखिए आप, उसके बाद माइनस 7y इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है और 24 प्लस 11 ये हमारा हो जाएगा 35, माइनस का 35। नाउ y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो स्टूडेंट y की वैल्यू यहाँ से हमारी 5 आई। नाउ जो y की वैल्यू हमारी आई है 5, इसे हम पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ इस y की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करके भी आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पर जो ये हमारी वैल्यू आई है इसमें पुट करके आपका डायरेक्टली और बिल्कुल सिंपली आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। देखिए आप x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो 3 इंटू y की वैल्यू अभी हमारी 5 आई है, और अपॉन 2, इसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2। हाँ स्टूडेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 11 जाएगा तो 4 और साइन आएगा बड़ा माइनस का, नाउ 2 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके बाद आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू आप देखिए, तो स्टूडेंट m की वैल्यू के लिए हमें एक
इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। नाउ स्टूडेंट इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारी वैल्यू आई थी। तो y की वैल्यू हमारी आई है 5, तो हमने y की प्लेस पे लिखा 5। नाउ m इंटू x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं प्लस 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 इज इक्वल टू, नाउ प्लस माइनस माइनस m की इंटू 2 से होगा तो माइनस का 2m प्लस 3। अब स्टूडेंट इस 2m वाली वैल्यू को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं और 5 को राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो -2m जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2m, 2m माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा। नाउ राइट साइड में हमारा 3 बचा और प्लस का 5 जब इधर जाएगा तो माइनस का ये 5 हो जाएगा। नाउ 2m इज इक्वल टू माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ये, और m इज इक्वल टू आपका -2/2। नाउ 2 1 जा 2, तो इस तरह से स्टूडेंट m की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो भी मैंने आज सम्स कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ही वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।